तो हम लोग फंजाई में रिप्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है। तो अगर हम Okay. फंजाई में देखें तो फंजाई में रिप्रोडक्शन इज ब्रॉडली डिवाइडेड टू थ्री डिफरेंट टाइप्स, दैट इज वेजिटेटिव, asexual and sexual. Third and first point, reproduction is broadly divided into three different types, that is vegetative, asexual and sexual. Vegetative, asexual and sexual. Next point लिखिए, vegetative reproduction repeat, मैंने कहा in fungi reproduction can take place by vegetative, asexual or sexual means. Vegetative, asexual और sexual means. क्या हो रहा है यार, रिपीट कितनी बार रिपीट करो. In fungi reproduction can take place by vegetative, asexual or sexual means. Next point लिखिए, vegetative reproduction can take place by fragmentation, budding और fission. Fragmentation, budding और fission. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, asexual reproduction can take place by motile zoospore और non-motile aplanospore, like conidia, sprangiospore, etc. Conidia, sprangiospore, etc. ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा जूस्पोर और कोनिडिया और स्प्रैंजियोस्पोर क्या होता है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये बार बार आगे आएगा जब हम लोग फंजाई पढ़ेंगे। तो यहीं पे मैं उसको क्लियर कर दूंगा, वहां पे फिर आएगा तो फिर मेंशन करूंगा कि दे रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग कोनिडिया। आई विल नॉट डिस्कस हाउ कोनिडिया इज प्रोड्यूस्ड, वो मैं यहीं पे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। राइट ऑन फर्स्ट जूस्पोर, जूस्पोर। जूस्पोर क्या होता है? दीज आर मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय लोअर फंजाई। लोअर फंजाई का मतलब, जैसे फंजाई हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े नहीं है, लेकिन जब हम फंजाई का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो कुछ लोअर फंजाई है, कुछ हायर फंजाई, मतलब करेक्टर के बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं लोअर फंजाई और हायर फंजाई में। तो जूस्पोर जो होता है वो लोअर फंजाई में प्रोड्यूस होता है, लाइक फाइकोमाइसिडीज,
ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन लोअर फंजाई लाइक फाइकोमाइसिटीज। ये जो जूस स्पोर है फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, मतलब यहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली, इट इज प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली within zoosporangium। ठीक है, ओके। एंडोजिनस का मतलब क्या होता है? जिसे मैं इस कमरे में हूं, इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ, मतलब बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हुआ, दैट इज एंडोजिनस। अगर इसके बाहर प्रोड्यूस हो रहा है तो एक्सोजिनस। ठीक है, फर्स्ट जूस स्पोर, these are motile asexual spore, these are motile asexual spore produced in lower fungi like Phycomycetes, produced in lower fungi like Phycomycetes, produced in lower fungi बोर्ड क्लियर नहीं है? आपका कुछ नेट वगैरह का प्रॉब्लम होगा, देख लीजिएगा जो भी है। प्रोड्यूस इन लोअर फंजाई लाइक फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली, इट इज प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली, ENDOGENOUSLY, एंडोजिनसली within zoosporangium, endogenously within zoosporangium। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका। एग्जाम्पल, सेप्रोलेग्निया, SAPROLEGNIA, सेप्रोलेग्निया it is responsible for Salmon disease of gills of fishes, it is responsible for salmon disease of gills of fishes। ठीक है, देन सेकेंड लिखिए, सिनकाइट्रियम, SYNCHYTRIUM, सिनकाइट्रियम it is responsible for what disease of potato? What disease of potato? WART, what disease of potato? ठीक है, ये सब जूस स्पोर प्रोड्यूस करते हैं ना। ये जो फंगस है सेप्रोलेग्निया, ये जो फंगस है, इट प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस स्पोर, इट प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस स्पोर, मतलब एक ही फंजाई है लेकिन दो अलग अलग टाइप का जूस स्पोर प्रोड्यूस करता है। एंड दिस फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ जूस स्पोर बाय सिंगल फंजाई इज नोन एज डाइप्लानेटिज्म। डाइप्लानेटिज्म,
DIPLANETIASM. Write down. Saprolegnia produces two different types of zoospore. Saprolegnia produces two different types of zoospore. And this phenomenon is known as diplanetism. 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 ठीक है. Now next लिखिए conidia. Next is conidia. CONIDIA. ठीक है. ये जो कोनिडिया है, दिस इज थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल. नहीं यार, इट्स नॉट अ टाइप ऑफ ज़ूस्पोर. मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था कि कैन रिप्रोड्यूस बाय मोटाइल ज़ूस्पोर और नॉन मोटाइल एप्लोनोस्पोर लाइक कोनिडिया एंड स्पॉन्जियोस्पोर. तो अब दूसरा हम कर रहे हैं, दैट इज कोनिडिया. कोनिडिया जो होता है, इट इज thin walled asexual spore which is produced exogenously. thin walled होता है, ठीक है, नॉन मोटाइल होता है और एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है. एक्सोजिनसली ऑन ए स्पेशलाइज्ड हाइफी. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पंजा इज नोन एज हाइफी. ठीक है, तो इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्पेशलाइज्ड हाइफी known as conidiophore. ठीक है, और ये जो कोनिडियोफोर होता है, ये ब्रांचिंग शो करता है. ठीक है, जैसे मान लो ये कोनिडियोफोर हुआ, पहला ब्रांच होगा, इसको कहते हैं हम लोग रामी. फिर दूसरा ब्रांच होगा, उसमें उसको कहते हैं मेटुले. फिर इसके ऊपर तीसरा ब्रांच होगा जिसको हम लोग कहते हैं स्टेरिगमेटा. तो मैं डायग्राम बनाऊंगा. ठीक है, थ्रो डाउन. These are thin walled non motile asexual spore thin-walled non-motile asexual spore produced exogenously on a specialized hyphae known as conidiophore. CONIDIOPHORE. known as conidiophore. This conidiophore shows branching एक्सोजिनसली का मतलब बाहर, बाउंड्री के बाहर.
बॉडी के अंदर हुआ तो एंडोजीनस, अगर बॉडी के बाहर है तो एक्सोजीनस। दिस conidiophore shows branching and the ultimate branch ultimate means last branch, and the ultimate branch of conidiophore which bears conidia, ultimate branch of conidiophore which bears conidia is known as sterigmata, sterigmata, S-T-E-R-I-G-M-A-T-A, sterigmata। ठीक है, अब इसको, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझो, फिर डायग्राम बनाना। ये इस पे कोनिडियो प्रोड्यूस होगा, कोनिडिया एक्सोजिनसली, और ये जो कोनिडिया का प्रोडक्शन है इट इज इन बेसिपिटल मैनर। बेसिपिटल मैनर का मतलब क्या होता है कि यंगेस्ट जो होगा वो बेस पे होगा। जब आप कोनिडिया बनाओगे तो जो सबसे नया वाला होगा वो सबसे नीचे होगा, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, ऐसे ही करके सब में होगा। तो मैडम conidia is produced on conidiophore. Conidia is produced on conidiophore in लिख लीजिए, फिर एक्सप्लेन करता हूं। कोनिडिया इज प्रोड्यूस्ड ऑन conidiophore in basipetal manner, BASIPETAL, in basipetal manner, that is youngest conidia is at base, that is youngest conidia at base। गुरांगे आपने पूछा ना, बेसिपिटल मैनर का मतलब है जब कोनिडिया प्रोड्यूस होगा तो जो ओल्डेस्ट होगा वो टॉप पे होगा और जो सबसे नया वाला होगा सबसे नीचे होगा। इसको कहते हैं बेसिपिटल मैनर। किसी ने पूछा सर आपका नाम मिश्रा जी है ना? मेरा नाम मिश्रा जी नहीं है, मेरा सरनेम मिश्रा है। ठीक है, मेरा सरनेम मिश्रा है, मेरा नाम जितेंद्र है। हाँ, जितेंद्र कुमार मिश्रा। ठीक, बेस पे नहीं है, स्टेरिगमेटा पे अरेंज है। ये कोनिडियोफोर, इसका ब्रांचिंग है, पहला ब्रांच है रैमी, दूसरा मेटुले, तीसरा स्टेरिगमेटा। चलिए एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, इट इज मेन एसेक्सुअल स्पोर, it is main asexual spore in case of ascomycetes, it is main asexual spore in case of ascomycetes and deuteromycetes, ASCOMYCETES, ascomycetes and DEUTEROMYCETES, deuteromycetes। ठीक है ना? नेक्स्ट इज स्प्रैंजियोस्पोर। स्प्रैंजियोस्पोर सर ये
अरे क्लास का नाम एंड होता है माइसिटीज से। माइको मीन्स होता है फंगस, उसी से माइसिटीज आया है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पोरांजियोस्पोर। तो स्पोरांजियोस्पोर जो होता है, इट इज नॉन मोटाइल थिन वॉल्ड एसेक्सुअल स्पोर which is produced endogenously within sporangia. Write down. This is non-motile. This is non-motile thin-walled spore produced endogenously within sporangia. Example: Rhizopus, Mucor, etc. Example: Rhizopus, ये तो नाम आपने सुना होगा, ब्रेड माउल्ट, राइजोपस, म्यूकर। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ठीक है। तो फंजाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार क्वेश्चन आया है, आगे भी आएगा, इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो फंजाई जो है, इट रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली by producing different kinds of spore like oospore, ascospore, basidiospore. So write down first point. Fungi reproduces sexually. Fungi reproduces sexually by producing different kinds of spore. By producing different kinds of spore like oospore, ascospore, and basidiospore. Oospore, ascospore, and basidiospore. ठीक है ना। अगर आप फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो इन फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट स्टेजेस। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 डिफरेंट स्टेज में डिवाइड करते हैं। पहला प्लाज्मोगैमी, दूसरा कैरियोगैमी, तीसरा मेयोसिस। थोड़ा डाउन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 different stages, that is plasmogamy, इसके आगे लिखिए फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सेकेंड कैरियोगैमी, that is fusion of nucleus, and third meiosis, that is reduction division
which results in production of haploid spore. Plasmogamy, fusion of cytoplasm. Karyogamy, fusion of nucleus. And meiosis, that is reduction division, which results in production of haploid spore. लिख लिया? सबने लिख लिया? चलिए अब इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे, ठीक है? एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें वेरिएशन है, ठीक है? सपोज कीजिए कोई फंजाई है, ठीक है, और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो मेल और फीमेल होगा इन्वॉल्व। तो यहां पे हम लोग प्लस और माइनस स्ट्रेन यूज करते हैं। प्लस का मतलब होता है मेल और माइनस का मतलब होता है फीमेल, ठीक है? तो सपोज करो ये एक हाइफी है, इसको हमने प्लस कहा, मतलब मेल, और ये हैप्लॉइड है। ये दूसरा हाइफी है, इसको हमने माइनस कहा, ये भी हैप्लॉइड है, दिस इज फीमेल। मैंने आपको बताया कि जो फंजाई है, फंजाई के केस में सबसे पहला स्टेप होता है प्लाज्मोगैमी, दैट इज फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो पहला स्टेप होगा प्लाज्मोगैमी, ठीक है? अब जब प्लाज्मोगैमी होगा तो इस सेल का और इस सेल का कंटेंट फ्यूज करेगा, तो हम एक ही सेल लेके चल रहे हैं, ठीक है? सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज किया है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया है। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, not fusion of, that doesn't include fusion of nucleus. So this is n plus n, and this condition is referred as dikaryon, ठीक है? इसका n और इसका n एक एक आ गया, दिस इज डाइकैरियन। अगर ये लोअर फंजाई है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि in case of lower fungi like Phycomycetes, plasmogamy is immediately followed by karyogamy, तो ये 2n बन गया, and it will be followed by meiosis, and that results in production of haploid sexual spore, ठीक है? तो मैंने क्या कहा, in case of lower fungi like Phycomycetes, plasmogamy is immediately followed by karyogamy and meiosis, ठीक है? अब हम आते हैं हायर फंजाई में। तो हायर फंजाई में क्या होगा, plasmogamy is not immediately
followed by karyogamy and meiosis. तो इमीडिएट नहीं होगा karyogamy and meiosis. There is intervening phase known as डाइकैरियोफेज. इस फेज को हम लोग कहते हैं डाइकैरियोफेज. ओके, एंड देन, और ये जो डाइकैरियोफेज है ये फिक्स ड्यूरेशन का नहीं है. दिस डाइकैरियोफेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन. मतलब अलग अलग फंजाई में अलग अलग ड्यूरेशन का, एक फिक्स कोई ड्यूरेशन नहीं है इसका. एंड देन आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, देन karyogamy and then meiosis will take place, and as a result haploid sexual spore will be produced. ये जो है this is observed in case of ascomycetes and basidiomycetes. ठीक है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज. एक बार इसको फिर से समझ लो, बहुत सिंपल. मैंने आपको ये कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, 3 स्टेजेस होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मेयोसिस. तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होगा, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियन. अगर ये लोअर फंजाई है, दैट इज मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज, प्लाज्मोगैमी विल बी इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी एंड मेयोसिस, and that results in production of haploid sexual spore. If it is higher fungi like ascomycetes and basidiomycetes, plasmogamy is not immediately followed by karyogamy. There is intervening phase known as dikaryophage. This intervening phase is referred as dikaryophage. Okay, which is of variable duration, and after that karyogamy and meiosis will take place, and that will result in production of haploid sexual spore. समझ में आया सबको? समझ में आया? बढ़िया है, बना लीजिए इसको, बना लीजिए इसको जल्दी से. मैं इसमें कुछ लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है. ये डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है ना. राइट, नेक्स्ट रीडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई. अब आपको क्लियर हो जाएगा हायर लोअर फंजाई क्या होते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई. तो हम फंजाई को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है. क्लास फंजाई को हम लोग डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्राइटेरिया. मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ठीक है, मोड ऑफ स्पोर प्रोडक्शन, स्पोर कैसे प्रोड्यूस करता है, एंड थर्ड टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी. फ्रूटिंग बॉडी मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. फंजाई इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस. फंजाई इज divided into different classes on the basis of morphology of mycelium first, second mode of spore production, third type of fruiting bodies. Morphology of mycelium, mode of spore production, and type of fruiting bodies. ठीक है, लिख लिया. अब एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा मैं, आप उसी फ्लो चार्ट को बनाएंगे, उसमें पूरा क्लासिफिकेशन आपको समझाऊंगा. एक एक करके हर क्लास को हम लोग पढ़ते हैं. तो फंजाई को हम लोग ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं.
lower true fungi and higher true fungi. लोअर ट्रू फंजाई में हमारा आता है फाइकोमाइसिटीज, जिसको हम लोग कॉमनली आल्गल फंजाई भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, दैट इज oomaicities and zygomycetes, ठीक है। हायर ट्रू फंजाई को हम लोग 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं, दैट इज ascomycetes, which is commonly known as sac fungi, second basidiomycetes, which is commonly known as club fungi, and third Deuteromycetes, which is commonly known as fungi imperfecti. fungi imperfecti बना लो इसको जल्दी से। ट्रू मतलब ये सही में फंजाई है, ठीक है, इसलिए ट्रू लिखते हैं, मत लिखो ट्रू, लोअर फंजाई लिख लो, हायर फंजाई लिख लो। चलिए, तो मैं जो है मैं इससे स्टार्ट करूंगा, तो मैं इसी ग्रुप से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिटीज से। ऐसे कोई रीजन नहीं है, मतलब मैं इसी से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। सोमा का मतलब होता है सेल, बॉडी सेल। तो ये जो मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिखाया था, वहां पे सेल सोमैटिक सेल ही फ्यूज कर रहे थे, वो गेमीट की तरह एक्ट कर रहे थे, वही सोमैटोगैमी, फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल, बॉडी सेल, ठीक है। मैं सोमैटोगैमी और उस सब में जाना नहीं चाह रहा, गेमिट एंजल कॉन्टैक्ट, गेमिट एंजल कॉपुलेशन, बहुत कुछ है, स्पर्मेटाइजेशन आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं उस डिटेल में जा नहीं रहा। अगर आप कहीं पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, फर्जी का उसमें दिमाग मत लगाओ, क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका टाइम अलग वेस्ट होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग इज ड्यूट्रोमाइसिटीज और फंगाई इम्परफेक्टी, ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिटीज और फंगाई इम्परफेक्टी ना। अब हम इसको फंगाई इम्परफेक्टी क्यों कहते हैं, why we call it fungi imperfecti? It is known as fungi imperfecti because it includes all those fungi in which so far sexual reproduction is not discovered or reported. ये पॉइंट याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होता है, हमें पता नहीं, हमने डिस्कवर नहीं किया है, ठीक है। That's why we say it is imperfect, सेक्सुअल स्टेज नहीं है, परफेक्ट स्टेज नहीं है। थर्ड वन, it is known as fungi imperfecti because it is known as लिख लीजिए, मैं समझा देता हूं। It is known as fungi imperfecti because it includes all those fungi in which sexual stages
sexual stages so far it is known as fungi imperfecti, fungi imperfecti, because it includes all those fungi, it includes all those fungi in which so far sexual stages not reported or discovered, not reported or discovered. मतलब समझ में आया इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि इसमें सेक्सुअल स्टेज नहीं है, हम डिस्कवर नहीं कर पाए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर हो गया तो फिर क्या होगा? तो हम कहते हैं इफ सेक्सुअल स्टेज इज डिस्कवर्ड then fungi is moved out of this group either into ascomycetes or basidiomycetes. तो अगर जब तक हमें नहीं पता है उसका सेक्सुअल स्टेज तब तक तो इस ग्रुप में रहेगा, और जैसे हमें पता चल गया हम उसको उस ग्रुप से निकाल के या तो एस्कोमाइसिटीज में या बेसिडियोमाइसिटीज में प्लेस कर देंगे। मेनली ऐसा देखा गया है कि वो एस्कोमाइसिटीज में जाता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर अभी तक 100 फंजाई को इससे निकाला गया है तो 75-80 75 to 80 फंजाई जो है एस्कोमाइसिटीज में गए, 10-20 ही ड्यूट्रो में गए, मतलब बेसिडियो में गए। राइट ऑन। वंस sexual stage is discovered, once sexual stage is discovered, fungi is moved out of this group, fungi is moved out of this group either into ascomycetes or basidiomycetes, either into ascomycetes or basidiomycetes, mainly into ascomycetes, mainly into ascomycetes। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।